उपचुनाव पर इस वक्त मतदान चल रहा है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ है, शाम 6 बजे तक मतदान चलेगा। महा कवरेज इसकी लगातार जारी है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर खासतौर पर मतदाताओं में उत्साह नजर आ रहा है, क्योंकि प्रदेश की 28 सीटों पर शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर अब 6 जगहों की ये तस्वीरें देखिए जहां पर मतदान चल रहा है। ग्वालियर, मंदसौर, धार, डबरा, आगरमालवा और भिंड की ये तस्वीर है, जहां पर लोग अपने घरों से निकले हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है, वोट देने के लिए पहुंचे हैं। कहीं ना कहीं हर किसी के मन में सवाल था कि कोरोना काल में क्या मतदाता अपने घरों से निकलेगा और मतदान करने के लिए पहुंचेगा, लेकिन तस्वीरें अभी तक अच्छी नजर आ रही हैं। लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। चुनाव आयोग की तरफ से तमाम इंतजाम भी वहां पर किए गए हैं। अच्छी बात यह है कि लोग इस चीज़ को बेहतर समझ रहे हैं। हालांकि इन सब के बीच में ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां पर ईवीएम खराब हो गई। अब आपको ये भी बता देते हैं कि अभी तक सबसे ज्यादा मतदान कहां पर हुआ है। तो मुंगावली में 23.76% अभी तक मतदान हुआ है। प्रेसिडेंट मैक्रो। इसके अलावा लगातार मतदान सुबह से ही चल रहा है। धीरे धीरे मतदान प्रतिशत भी बढ़ता जा रहा है। मरवाही में कुल मतदान 5% अभी तक वोटिंग हुई थी, लेकिन 11 बजे तक के आंकड़े भी सामने आए थे, जिसमें 20% के करीब मरवाही में अभी तक वोटिंग हुई है। मध्य प्रदेश में अभी तक 11.48% वोटिंग हुई है। तो मतदान का प्रतिशत अभी तक क्या रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। इसी बीच हाटपिपलिया से भी बड़ी खबर मिल रही है, जहां मतदान केंद्र पर आचार संहिता के उल्लंघन का मामला सामने आया है। वोटिंग बूथ नंबर 152 पर आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है। मतदान केंद्र के अंदर कांग्रेस का चुनाव चिन्ह रखने का आरोप लगा है। न्यूज स्टेट की टीम पहुंचने पर अफसरों ने चुनाव चिन्ह को छिपाया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आचार संहिता के उल्लंघन का मामला सामने आया। हाटपिपलिया से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मतदान केंद्र पर आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है। वोटिंग बूथ नंबर 152 पर आचार संहिता का उल्लंघन का मामला सामने आया। मतदान केंद्र के अंदर कांग्रेस का चुनाव चिन्ह रखने का आरोप लगा है। ये देखिए तस्वीरें भी आपको वहां की दिखा रहे हैं, जहां पर आपको चुनाव चिन्ह नजर आएगा। हालांकि न्यूज स्टेट की टीम जब वहां पर पहुंचती है तो अफसरों ने चुनाव चिन्ह को छिपाया है। तो मतदान के दिन काफी कुछ देखने को मिलता है। ये देखिए तस्वीरों में आप साफ देख पा रहे हैं कि कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह है वो रखने का आरोप यहां पर लगा है। मतदान केंद्र के अंदर कांग्रेस का चुनाव चिन्ह रखने का आरोप लगा है। जब न्यूज स्टेट की टीम वहां पर पहुंचती है तो अफसर उसे छुपाते हुए नजर आते हैं। हाटपिपलिया का ये मामला है, जहां मतदान केंद्र पर आचार संहिता के उल्लंघन का मामला सामने आया है। वोटिंग बूथ नंबर 152 पर आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है, जिसकी ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। मतदान केंद्र के अंदर कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है जिसे रखने का आरोप लगा है। और जब हमारी टीम वहां पर पहुंचती है तो अफसर इस चुनाव चिन्ह को छुपाते हुए नजर आते हैं, जिससे कई सारे सवाल भी खड़े हो जाते हैं। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिसमें कांग्रेस का चुनाव चिन्ह छपा हुआ नजर आता है। टीम के वहां पहुंचने पर अफसर उस चुनाव चिन्ह को भी छुपाते हुए नजर आते हैं। आचार संहिता के उल्लंघन का मामला हाटपिपलिया से यहां से सामने आया है। तो अलग अलग मतदान केंद्रों से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। कुछ जगहों पर लोग मतदान करने के लिए अच्छी संख्या में पहुंच रहे हैं। काफ़ी अच्छा वोटिंग परसेंटेज अभी तक रहा है। कुछ जगह पर ईवीएम खराब होने की भी खबरें सामने आई हैं। अरविंद हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अरविंद, तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं वोटिंग बूथ नंबर 152 पर आचार संहिता के उल्लंघन का मामला सामने आया। क्या जानकारी है आपके पास? साफ तौर पर बताना चाहूंगा, जब हम इस वोटिंग में नेवरी के में ये मतदान केंद्र, जब इस मतदान केंद्र में हम गए तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं एक चद्दर पर ये कांग्रेस का जो सिंबल टोपी है वो ढकी हुई थी। और जैसे ही मीडिया से निकलने के बाद जैसे ही उन्होंने उसको उगाड़ा तो कैमरामैन की हमारे न्यूज स्टेट की टीम भी नजर पहुंची वहां पर। और जैसे ही उगाड़ते हमने देखा तो वहाँ वरिष्ठ अधिकारियों से जब इस बात की हमने बात करी तो साफ तौर से विजुअल में देख सकते हैं पुलिस वाला अपने ऊपर इस बात को नहीं ले रहा है कि यहाँ पर कौन लाया, किस टोपी को किसने रखा। वही जो वरिष्ठ अधिकारी वहाँ पर बैठे हैं वो भी इस बात से पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। जी
चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, हमारे संवाददाता ने भी आपको जानकारी दी कि जब वहां पर न्यूज स्टेट की टीम पहुंचती है और चुनाव चिन्ह को देखा जाता है तो अफसर उस चुनाव चिन्ह को छिपाते हुए नजर आते हैं। बहरहाल हाटपिपलिया में मतदान केंद्र पर आचार संहिता के उल्लंघन का ये मामला सामने आया है। वोटिंग बूथ नंबर 152 पर आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है। मतदान केंद्र के अंदर कांग्रेस का चुनाव चिन्ह रखने का आरोप लगा है। तो मध्य प्रदेश में उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। इस बीच मुख्यमंत्री शिवराज ने पूजा अर्चना के साथ अपने दिन की शुरुआत की। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ भी बजरंग बली की शरण में पहुंचे और उनकी पूजा अर्चना की। ये देखिए, दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आपको नजर आएंगे। अपने दिन की शुरुआत उन्होंने पूजा अर्चना के साथ की है। मुख्यमंत्री हाउस में पूजा अर्चना करते हुए वो नजर आए हैं। और जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, कमलनाथ हनुमान जी की पूजा करते हुए नजर आए हैं। तो आज ये दो बड़े राजनेता जिनके बीच कड़ा मुकाबला है, अपने दिन की शुरुआत पूजा अर्चना के साथ करते हुए नजर आए हैं। पहली तस्वीर में आपको मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नजर आएंगे जो भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं। और जो दूसरी तस्वीर है उसमें एक मंदिर में आपको कमलनाथ नजर आएंगे जो हनुमान जी की पूजा अर्चना करने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के बड़े नेताओं ने अपने दिन की शुरुआत पूजा अर्चना के साथ की है। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री आपको इन दोनों तस्वीरों में नजर आएंगे। ये दिन की शुरुआत की तस्वीरें हैं। जब उपचुनाव शुरू हुआ तो दोनों ही बड़े राजनेता पूजा अर्चना करते हुए भगवान की शरण में जाते हुए नजर आए हैं। अब आपको नरेंद्र सिंह तोमर की भी कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जो कि वहां पर वोट डालने के लिए पहुंचे। ये देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर वोट डालने के लिए पहुंचे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हैं। पिछले दिनों जब बीजेपी का चुनाव प्रचार हुआ तो पूरी ताकत झोंकते हुए नरेंद्र सिंह तोमर नजर आए और इस वक्त पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं। अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए वो पहुंचे थे। तो ग्वालियर में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री हैं जो पहुंचे हैं। धीरे धीरे जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी बढ़ता जा रहा है। बड़े बड़े राजनेता प्रत्याशी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। ये जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आपको इस तस्वीर में नजर आएंगे जो कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पिछले दिनों जब बीजेपी का चुनाव प्रचार रहा तो नरेंद्र सिंह तोमर ने अपनी पूरी ताकत चुनाव प्रचार में झोंक दी थी। लगातार सभाएं की गई, रैलियां की गई और अब अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए ये तस्वीरें नरेंद्र सिंह तोमर की। सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हुआ है। धीरे धीरे आम जनता, कांग्रेस बीजेपी के प्रत्याशी, इसके अलावा बड़े राजनेता लगातार वोट करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। इससे पहले कई बड़े राजनेताओं की तस्वीरें हमने आपको दिखाई जब सिंधिया अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे थे। इसके साथ साथ इमरती देवी पहुंची थी। लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से खास बातचीत हमारे संवाददाता दीप्ति चौरसिया ने की है, सुनिए आप। इस वक्त हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। आइए बात करते हैं उनसे। शिवराज जी, बड़ी मेहनत करी इन चुनाव में, आपने 85 सभाएं, 10 रोड शो, बड़ी चुनौती के तौर पे लिया। मैं तो हमेशा मेहनत करता हूँ, चुनाव हो तो भी करता हूँ, गंभीरता से लेता हूँ। जब चुनाव नहीं होता तो विकास के और जन कल्याण के लिए करता हूँ। मेहनत मेरा स्वभाव है और चुनाव में भी मेहनत की है। क्या देखा जनता के बीच में आपने? बड़े कांग्रेस ने बहुत सारी चीज़ें फ्रेम करी जैसे कि जयचंद, गद्दार। क्या लग रहा है जनता के दिमाग पे इन सारी बातों का कोई असर है? जनता की आंखों में भारतीय जनता पार्टी के लिए प्यार देखा, हमारे लिए आशीर्वाद देखा और 1.25 साल में प्रदेश की जो दुर्गति की कमलनाथ जी और उनकी सरकार ने, उसके प्रति गुस्सा देखा। एक चीज़ और कि वोटिंग जो है बम्पर हो रही है। ये माना जा रहा था कि कोविड काल में कितनी वोटिंग होगी इसका अंदाजा नहीं, लेकिन बम्पर वोटिंग है। और ऐसा भी माना जाता है, राजनीतिक पंडित जो मानते हैं कि ये बम्पर वोटिंग विपक्ष के लिए फायदेमंद होती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किया है उसके कारण आशीर्वाद और प्यार जनता का उमड़ के आ रहा है। और बम्पर वोटिंग लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी है। वोट लोकतंत्र की आत्मा है।
आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश मेरा रोड मैप है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है आत्मनिर्भर भारत का, उसके लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, जहाँ गरीब, किसान, माताएं बहनें, नौजवान, बेटे बेटियां, सबके कल्याण के लिए अलग अलग योजनाएं हैं। उनमें से कई हमने बना के अभी लागू की है, कई हम करने वाले हैं। कितनी सीटों पे उम्मीद है? सभी पर। कुछ ज़्यादा नहीं होता कि 28 में से 28? नहीं, हम सभी सीटों पे आशान्वित हैं। इतने ज़्यादा आशान्वित क्यों है बीजेपी? क्या वजह? जनता का प्यार मिल रहा है। यही बात तो कांग्रेस भी कहती है कि उनको जनता पे बड़ा ट्रस्ट है। कहने में फर्क है, जैसे सरकार में फर्क होता है। ये थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिनका कहना है कि बीजेपी सभी सीटों पर जीत का परचम लहरा रही है और 10 नवंबर के बाद वो मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपनी पूरी कोशिशें करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अनवर के साथ दीप्ति चौरसिया, न्यूज़ स्टेट MPCG। पूर्व सीएम कमलनाथ से खास बातचीत हमारे संवाददाता शुभम गुप्ता ने की, सुनिए। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज हनुमान जी के दर्शन करने पहुंचे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, हनुमान करते हैं, मंगलवार पर कितना भरोसा, हनुमान जी पर आपको कितना भरोसा? हनुमान जी की कृपा रहेगी पूरे प्रदेश पर, के आशीर्वाद से हमारा प्रदेश सुरक्षित रहेगा। आज फैसले का दिन है, जब मध्य प्रदेश के सीधे साधे सरल स्वभाव के मतदाता अपना मतदान करेंगे और मतदान के माध्यम से संदेश देंगे पूरे देश को कि मध्य प्रदेश ऐसा प्रदेश है स्वीकार करने को तैयार नहीं। सर, मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं कि 15 महीने की सरकार कमलनाथ जी ने पाप किया और इस पाप का बदलाव जनता लेगी। अब ये 10 तारीख को किसने पाप किया सिद्ध हो जाएगा। जो शिवराज जी ने किया, उन्होंने मध्य प्रदेश की जनता ने तो उन्हें घर बिठाया था। अब 10 तारीख के बाद का जो मंगलवार है, क्या उसी में शपथ होगी सर? अब मैं कोई इस प्रकार की बात नहीं करता, मुझे तो मध्य प्रदेश की भविष्य की चिंता है। चलिए ठीक है, तो मध्य प्रदेश के भविष्य की चिंता है और कमलनाथ जी हमसे बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हनुमान जी पर उनकी खूब आस्था है और जिस तरह से आरोप मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से लगते हैं, लगातार वो कहते हैं कि कमलनाथ की सरकार ने पाप किया है। इन तमाम सवालों के जवाब कमलनाथ ने दिए हैं और सीधे तौर पर कहा है कि 10 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो जनता सब कुछ स्पष्ट कर देगी कि किसने पुण्य किया है और किसने पाप किया है। वीडियो जर्नलिस्ट अनवर के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज़ स्टेट भोपाल। तो मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर वोटिंग जारी है। 11 बजे तक 26.60% वोटिंग हुई है। सांची में 29.80% वोटिंग हुई है। भांडेर में 20.80% वोटिंग हुई है। 11 बजे तक का ये वोटिंग प्रतिशत है जो हम आपको बता रहे हैं, जहां सांची में 29.80% वोटिंग, भांडेर में 20.80% वोटिंग अभी तक हुई है। तो उपचुनाव के दंगल में 11 बजे तक 26.60 वोटिंग अभी तक हुई है। 28 सीटों पर मतदान हो रहा है। सांवेर में 35% वोटिंग अभी तक हुई है। इसके अलावा आगरमालवा में 32.71% वोटिंग अभी तक हुई है। मंदसौर में वोटिंग प्रतिशत 13.69। गुना में वोटिंग 14.8% हुई है। इसके अलावा सुर्खी वोटिंग प्रतिशत 29.50% हुई है। डबरा 12.57% वोटिंग यहां पर अभी तक हुई है। अनूपपुर में 23.37% वोटिंग हुई है। एमपी के 28 सीटों पर उपचुनाव आज हो रहे हैं। बदनावर 17.41% वोटिंग हुई है। 6 बजे तक वोटिंग होगी। अभी तक वोटिंग परसेंटेज क्या रहा वो हम आपको बता रहे हैं। मुरैना में 9.75% अभी तक वोटिंग हुई है। इसके अलावा सुबासरा में 35.38% वोटिंग अभी तक हुई है। मेहगांव में 26.16% वोटिंग अभी तक हुई है। कांग्रेस वही कहती है जो कांग्रेस पहले करती रही है। तो सर क्या लक्ष्य है 28 में से कितना?
सब जीतेंगे। 28 के 28 लड़ रहे हैं, 28 के 28। एक मिनट बाद में कर लेना भाई। भाई साहब अंदर निकल जाने दो, फिर कैसे काम चलेगा। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके वहां से निकले हैं। उनकी पत्नी भी उनके साथ में मौजूद है। ये उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब नरेंद्र सिंह तोमर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचे थे। उनके साथ में उनकी पत्नी भी मौजूद है जिन्होंने अपना वोट किया है। बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करने में, बीजेपी प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करने में कोई कोर कसर नरेंद्र सिंह तोमर ने नहीं छोड़ी। ताबड़तोड़ सभाएं करते हुए नरेंद्र सिंह तोमर नजर आए। और अब ये तस्वीर है उस वक्त की जब नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है, वोट किया है। उनके साथ में उनकी पत्नी भी मौजूद है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जिन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है, वोट किया है। 6 बजे तक वोटिंग होनी है। धीरे धीरे आम जनता भी अपने घरों से निकल रही है। राजनेता लगातार वोट कर रहे हैं, प्रत्याशी लगातार अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कुछ तस्वीरें आपको वोटर्स की हम दिखा रहे हैं जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। वोट करने के लिए लोग अपने नज़दीकी पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। राजनेता भी लगातार वोट करते हुए नजर आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की तस्वीर इससे पहले हमने आपको दिखाई और ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जहां लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, लोकतंत्र के महापर्व को मना रहे हैं और अपने एक वोट की कीमत को समझते हुए वोट कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। आपने वोट डाला, अब किस तरह की उम्मीदें हैं आने वाले दिनों के लिए? ना मुझे करने दो जी भाई। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरा वातावरण है और भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर जीत सुनिश्चित कर रही है। मैं भी आज अपने मतदान केंद्र पर मतदान करने के लिए आया हूं। यहां भी माहौल बहुत अच्छा है और पूरी 28 सीटों पर माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। कांग्रेस कहती है भाई साहब कि संविधान की रक्षा करिए, कांग्रेस को वोट दीजिए, ऐसा क्या खतरा पैदा हो गया? कांग्रेस को संविधान में खुद ही भरोसा नहीं है। कांग्रेस ने हमेशा संवैधानिक संस्थाओं का अवमूल्यन और उनकी आज्ञा की अवहेलना की है। जिन लोगों ने देश में आपातकाल लगाया अपने हित साधने के लिए, वो दूसरों को सीख दे रहे हैं। इससे ज़्यादा हास्यास्पद और क्या हो सकता है? बिल्कुल, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मत का भी प्रयोग किया है और भरोसा भी जताया है जीत का। वीडियो जर्नलिस्ट राजकुमार कुशवाहा के साथ विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट ग्वालियर। वहीं ग्वालियर में आचार संहिता के उल्लंघन का मामला भी सामने आया जहां कांग्रेस प्रत्याशी ने ईवीएम की तस्वीर ली है। मतदान केंद्र के अंदर वोट डालते हुए वीडियो बनाया है। भूपेंद्र सिंह ने मतदान करते हुए वीडियो बनाया है। फोटो को सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है। दिमनी विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी के भाई हैं भूपेंद्र और रविंद्र सिंह तोमर के भाई हैं भूपेंद्र सिंह। कलेक्टर और एसपी से इस पूरे मामले की शिकायत की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां ग्वालियर में भी आचार संहिता के उल्लंघन का मामला सामने आई है। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी ने ईवीएम की तस्वीर ली है। मतदान केंद्र के अंदर वोट डालते हुए अपना वीडियो बनाया है। भूपेंद्र सिंह ने मतदान का ये वीडियो बनाया है। फोटो को सोशल मीडिया पर वायरल भी किया गया है। दिमनी विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी के भाई हैं भूपेंद्र और रविंद्र सिंह तोमर के भाई हैं भूपेंद्र सिंह। कलेक्टर और एसपी से इस पूरे मामले की शिकायत की गई है। तो ये वो फोटो भी हम आपको दिखा रहे हैं जो फोटो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आचार संहिता के उल्लंघन का मामला कई जगहों से सामने आ रहा है और ऐसा ही मामला ग्वालियर से भी सामने आया जहां कांग्रेस प्रत्याशी ने ईवीएम की तस्वीर ली है। मतदान केंद्र के अंदर वोट डालते हुए वीडियो बनाया है। और एक बार फिर से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जब अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचे थे, उनके साथ में उनकी पत्नी भी मौजूद है। वोट करने के लिए पहुंचे, उनके साथ में उनके बेटे भी मौजूद थे। मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर रामू ने भी आज अपने मताधिकार का उपयोग किया है और इससे पहले भी कई बार वो वोट डाल चुके हैं। रामू भैया, मैं जानना चाह रहा हूँ, इस बार
क्या खासियत है, क्यों लग रहा है कि ये मतदान बहुत ज़्यादा खास हो गया है? देखिए, ये मतदान इसलिए बहुत ख़ास है कि आम जब चुनाव होता है तो पार्टी पूरे 230 विधानसभा चुनाव लड़ती है, लोगों में एक उत्साह का माहौल रहता है। ये चुनाव अपने आप में खास इसलिए है कि यहाँ पर शिवराज जी की सरकार को स्थायित्व प्रदान करने के लिए चुनाव है। एक एक वोट उनके लिए, और ऐसी किसी सीट पर एक भी वोट ऐसा ना रह जाए जिसके कारण सरकार को कोई खतरा हो। इसलिए हम उसी लिए काम कर रहे थे, उसी लिए प्रचार कर रहे थे, और जनता में ज़्यादा से ज़्यादा वोट गिरें उसी के लिए कोशिश की जा रही थी। इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान आपने भी कई जगह पर सभाएं की हैं, जनसंपर्क भी किया है। कहीं लग रहा है आपको कि कांग्रेस एक बड़ी चुनौती बन रही है बीजेपी के लिए इस चुनाव में? देखिए, कांग्रेस तो चुनौती बिल्कुल भी नहीं है, और जहाँ पर भी चुनौती होता है वहाँ मैं ऐसा मानता हूँ कि व्यक्तिगत किसी की छवि बहुत अच्छी है, वो एक चुनौती मान सकते हैं। लेकिन कांग्रेस कहीं भी पूरे देश में आज चुनौती नहीं है। आप सब देख रहे हैं, बिहार आपको पता है आज 5वें दर्जे की पार्टी बिहार में है, मध्य प्रदेश में भी स्थिति क्या आपको पता ही है। तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस कहीं चुनौती है। हाँ। इस पूरे अंचल में ये देखने में मिलता है कि जो युवा मतदाता है उसकी संख्या बहुत ज़्यादा है, और इस बार भी लगभग 1.5 लाख के करीब ऐसे वोटरों की संख्या बड़ी है। बीजेपी के पास कोई ऐसा प्लान तो नज़र नहीं आया जिससे युवा वोटर खिंच के आए। साथ खड़ा है कि पार्टी के नहीं खड़ा है? नहीं, बिल्कुल खड़ा है, क्यों नहीं खड़ा। आप देखिए, 15 साल में शिवराज जी के अलावा बताइए कभी किसी ने भर्तियां इतनी निकाली हो युवाओं के लिए, इतनी योजनाएं निकाली हो युवाओं के लिए। 14 महीने कांग्रेस की सरकार है, आप एक योजना बता दीजिए, या एक आदमी की भर्ती उन्होंने 14-15 महीने में क्यों, आप बता दीजिए। देखिए रामू भैया, ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आंदोलन भी कर रहे हैं लोग, हड़ताल भी कर रहे हैं, चाहे वो चयनित शिक्षक हों या संविदा वाले शिक्षक हों, वो लोग लगातार बीजेपी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी कर रहे हैं। देखिए, कुछ विषय ऐसे जिसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा मुझे जानकारी इसलिए नहीं होगी क्योंकि ये सब सरकारी विषय होते हैं। किसी को रेगुलर करना नहीं करना ये मुख्यमंत्री और उन सब का विषय है। वो ज़्यादा समझते हैं कि क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते। तो मैं उस पर कुछ कहूँ कि यार ऐसा गलत है और ऐसा सही है, वो मुझे लगता है मेरी टिप्पणी ठीक नहीं होगी। बिल्कुल, देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन युवाओं में ज़रूर एक झलक देख रहे हैं, और उनका कहना भी है कि बीजेपी की तरफ युवा ज़रूर झुकाव रख रहा है। बाकी फैसला तो जनमत से ही होगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजकुमार कुशवाहा के साथ विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट ग्वालियर। धार से हमारे संवाददाता नरेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नरेंद्र, कैसी तस्वीरें अभी देखने को मिल रही हैं? आधा दिन करीब करीब निकल चुका है, 12 साढ़े 12 बज चुका है। मतदान किस स्थिति में वहां पर नजर आ रहा है? क्या जनता का रुझान है? जैसे कि बताना चाहूँगा, बदनावर विधानसभा के ग्राम 11 में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, और यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं पुरुषों की लंबी कतारें लगी है और सुचारू रूप से मतदान का काम चल रहा है। लेकिन महिला की संख्या यहाँ पर कम देखी जा रही है। ऐसा भी लगता है कि जैसे महिलाएं छुट्टी का दिन है, ऐसे में महिलाएं जल्दी से केंद्रों पर आकर उन्होंने अपना मतों का उपयोग किया। उसके बाद में कहीं ना कहीं पुरुष भी अब लाइन में खड़े हैं। और इसके पहले सुबह की तस्वीर हम बताना चाहूँगा कि सुबह दोनों ही प्रत्याशियों ने अपने जो भी मुहूर्त का समय था उस समय पर अपना मत का उपयोग किया है। जी ठीक है, ठीक है। नरेंद्र, जो तस्वीरें इस वक्त हम देख पा रहे हैं वहां पर महिला वोटर्स बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रही, जैसा कि आपने खुद भी कहा। तो क्या उम्मीद करें कि शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी, धीरे धीरे महिलाएं अपने घरों से निकलेंगी? तो मैं बताना चाहूँगा 11 बजे तक का जो मतदान प्रतिशत जो सामने आया था, करीब 36% मतदान अभी तक बढ़ चुका है। और यहाँ पर हम तेलंगाना में देख रहे हैं तो यहाँ पर भी पुरुषों की लाइन लगी। हम कुछ इनसे पूछना जानना चाहते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? हाँ, आप आज वोट करने आए हैं, क्या सोच के वोट करने आए हैं, क्या विकास कार्य है आपके गांव में, क्या और विकास कार्य होना है जो ऐसा लगता है कि इस चुनाव के बाद में वो विकास कार्य पूरे हो जाएंगे? और भी कुछ हमारे साथ यहाँ पर पुरुष मौजूद हैं, हम इनसे जानना चाहते हैं कि विकास आपके क्षेत्र में बचाएगा। ठीक है नरेंद्र, उम्मीद है कि शुक्रिया आपका बहुत बहुत तमाम जानकारी के लिए। तो मध्य प्रदेश में 2018 और मौजूदा हालात हमने आपको दिखाए। अब हम आपको दिखाते हैं एमपी में 2013 के क्या नतीजे कहते हैं। इसके लिए हम आपको लिए चलते हैं एमपी की विधानसभा, जहां से हमारे सहयोगी विद्यानाथ झा आपको पूरी जानकारी देंगे।
हिंदुस्तान का दिल यानी मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश पर इस बार किसका कब्जा होगा? क्या एक बार फिर से बीजेपी की वापसी हो जाएगी यानी बीजेपी का कमल एक बार फिर से खिलेगा, या फिर कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी और कांग्रेस का हाथ जनता थाम लेगी? यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन कुछ आंकड़े 2013 के भी हैं। इस बार के मुद्दे क्या हैं, कौन कौन से चेहरे इस बार मैदान में हैं आमने सामने, और कौन कौन से चेहरों को लेकर ये पार्टियां इस बार लड़ाई लड़ रही है, आपको सीधे लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश विधानसभा के अंदर। वहां पर आपको तमाम आंकड़े दिखाते हैं। तो 2013 के आंकड़े क्या कह रहे हैं? 2013 में किसके पास कितनी सीटें थी और कौन सी पार्टी किस पोजीशन पर थी, ये आपको बताते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में 2013 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस वक्त बीजेपी को 165 सीटें मिली थी। कांग्रेस के खाते में 58 सीट गई थी, बीएसपी के खाते में 4 सीट थी और अन्य दलों के पास 3 सीट गई थी। और उसके बाद मुकाबला किस किस के बीच है, ये जरा देखिए। कमलनाथ है कांग्रेस की तरफ से बड़ा चेहरा प्रदेश में, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी अपने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम पर एक बार फिर से मैदान में है। तो यार रुकिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटते हैं।